हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरे को 1 ईयर हुआ है एंड मैंने आज से ब्लॉग डालना शुरू किया है जस्ट बिकॉज़ कि मैं मोटिवेट रहूँ और मैं हर रोज़ अपना प्रोडक्टिवली स्टडी कर सकूँ। तो मैं आज सुबह अराउंड 4:35 के अराउंड उठी थी एंड मैंने करंट अफेयर्स देखना शुरू कर दिए थे। तो सबसे पहले मैंने करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए। मेरे को पीडीएफ से पढ़ने से ज़्यादा कंफर्टेबल अपने खुद के नोट्स लगते हैं। जैसे मैं खुद लिख लेती हूँ हेडलाइन और उसके बाद उसकी पिक्चर ले लेती हूँ उसकी पूरे, ताकि मुझे पूरा लिखना भी ना पड़े और अपने तरीके से बाद में आराम से लर्न भी कर सकूँ। तो उसके बाद फिर सुबह भी होने लग गई थी और फिर मैंने चीफ मिनिस्टर और गवर्नर लर्न करे स्टेट्स और यूटी के। और उसके बाद फिर क्योंकि स्टैटिक को भी साथ साथ लेके चलने के लिए मैंने आज से स्टार्ट करा, इसलिए मैंने आज आरबीआई की 5 सब्सिडरीज़ और फंक्शंस इनको थोड़ा पढ़ा और थोड़ा रिटेन करने की कोशिश करी। बाकी हर रोज़ साथ साथ पिछला भी रिवाइज़ करती रहूँगी और आगे एक एक नया टॉपिक उठाऊँगी। तो मैंने ये सोचा है ताकि एग्ज़ाम के आने से पहले मेरा स्टैटिक भी कवर हो जाए। एंड फिर उसके बाद मैंने मेरा एवरेज का 15 मिनट का वीडियो बचा हुआ था, तो मैंने वो कंप्लीट करा सुबह। उसको देखने के बाद फिर मैं इंग्लिश पे शिफ्ट कर जाती हूँ। मतलब मेरा मेन मोटिव यही होता है कि सुबह के 7 बजे से पहले पहले मैं जीए का अपना सारा करके बैठूँ, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। उसके बाद फिर मैंने 7 o'clock फिर 7:15 पे मैं एडिटोरियल देखना शुरू करती हूँ मैम का, क्योंकि मैं 15-20 मिनट लेट इसलिए देखना शुरू करती हूँ ताकि मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकूँ। मतलब कोशिश तो यही रहती है कि स्किमिंग और पैराग्राफ भी पढूँ कॉम्प्रिहेंशन, बट मेन ये है कि वोकैब और इडियम्स तो करने ही करने हैं। फिर उसके बाद तब तक में टाइम हो जाता है। फिर परफेक्शन की क्लास अब मैंने देखना शुरू किया है सुबह लाइव ही, क्योंकि मैंने देखा है जब मैं लाइव नहीं देखती, सोचती हूँ बाद में देखूँगी, फास्ट फॉरवर्ड करके हमेशा रह ही जाती है। तो इसलिए लाइव देखती हूँ, चाहे टाइमिंग जैसा भी हो। 9 बजे का टाइम होता है, मेरे को बाकी काम ब्रेकफास्ट वगैरह छोड़ना पड़ता है, तो पहले मैं क्लास देख लेती हूँ। उसके बाद क्लास ख़त्म होने के बाद ही फिर ब्रेकफास्ट करने चली गई और उसी में मैंने अपने 2 घंटे वेस्ट कर दिए। 12 बज गए। फिर 12 बजे मैंने 5 हर दिन 5 ग्रामर रूल्स कर रही हूँ मैं। तो मैंने आज फिर सब ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा टाइम वेस्ट करने के बाद ग्रामर रूल्स देखे और फिर उसके बाद मैंने डीआई का मैंने को 1 घंटा हर रोज़ देना है अब, क्योंकि डीआई मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। मैथ्स ही मेरा सबसे ज़्यादा वीक है, क्वांट्स ही। तो मैंने 1 घंटा डीआई की क्लास अटेंड करी। मतलब 1 घंटे की वीडियो देखी लेकिन मुझे उस वीडियो को देखने में 2-2.5 घंटे गए, क्योंकि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके देख रही थी और सारा कर रही थी। पता नहीं डीआई में मेरी मतलब क्वांट से मेरी स्पीड स्लो हो जाती है करते हुए। और फिर मैंने क्वेश्चंस करे, मतलब 5-6 डीआई करी। और मेन रिकॉर्डिंग करने का यही मोटिव था कि मैं जब कर रही हूँ ना क्वेश्चंस, बीच में उठूँ मत। तो इसीलिए, नहीं तो फिर फ़ोन हाथ में आ जाता है, 1-1.5 घंटा कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो इसलिए ये मैंने करा 2.5 घंटे के अंदर, लगातार ही करा था। और फिर उसके बाद मैं डाटा सफिशिएंसी मेंस का टॉपिक शुरू किया है, क्योंकि मेंस का भी अब साथ साथ लेके चलना है। रीजनिंग का क्या है कि वैसे मतलब अच्छे से क्वेश्चंस बनेंगे, इंटरेस्ट भी आएगा करने में। बस जब मॉक लगा रहे होगे, बस टाइम की कमी रहती है कि प्रैक्टिस इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए मुझे। जैसे मैं क्वेश्चन करूँगी 35 से आते सारे होंगे, बट अटैम्प्ट खाली 17, 18, 20 कुछ हो पाएंगे। तो बस वही है। और साथ साथ मेंस की तैयारी के लिए डाटा सफिशिएंसी से चैप्टर स्टार्ट किया है एंड फिर आगे आगे मशीन इनपुट एंड 1-2 चैप्टर्स और हैं वो करने हैं। उसके बाद फिर मैंने लंच करा, 5 बज गए थे, 5 साढ़े 5 के करीब। और फिर 6 साढ़े 6 में दोबारा बैठी और मैंने एक टॉपिक ले लिया रीजनिंग का। वो था ब्लड रिलेशंस करा। 15 क्वेश्चन थे, 10 मिनट में करने थे। और ये मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए उठाया था, क्योंकि मेरे 2 मॉक्स मैंने दिए हुए हैं, मतलब अभी इसी हफ्ते में, और मैंने उसका अभी तक एनालिसिस नहीं किया हुआ। लास्ट वीक करे थे दोनों मॉक्स, तो बस इसीलिए मैं और कोई मॉक नहीं कर रही थी, क्योंकि फिर एनालिसिस करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। बस वही इंग्लिश हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, मैथ्स में काफ़ी टाइम लग जाता है।
टाइम भी क्या, मतलब मन नहीं करता, हो तो जाएगा 2 ढाई घंटे के अंदर पूरा। तो फिर इसलिए मेरा पुराना मॉक पड़ा हुआ था, एक मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना, तो फिर मैंने वो करा। और उसके बाद बस फिर आज का मैंने टू डू लिस्ट में से काफ़ी कुछ कर लिया।